आज टॉपिक करना है पोप्लीटियल फोसा। पोप्लीटियल फोसा में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टीबियल नर्व इन द पोप्लीटियल फोसा, कॉमन पेरोनियल नर्व और साथ में आता है पोप्लीटियल आर्टरी और पोप्लीटियल वेन। मैं इसको शॉर्ट लिस्ट करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है टीबियल नर्व पोप्लीटियल फोसा में। कॉन्सेप्ट दो नर्व का तो हमारे पास लंबोसैक्रल प्लेक्स होता है, वहाँ से शैटिक नर्व आती है। शैटिक नर्व आगे जाके डिवाइड करती है टीबियल नर्व में और कॉमन पेरोनियल नर्व में। अब टीबियल नर्व पोप्लीटियल फोसा में कैसे आ रही है इसके लिए मैं आपको अपने नोट्स समझाता हूँ, साथ में डायग्राम बताता हूँ। तो ये मेरे नोट्स हैं टीबियल नर्व इन पोप्लीटियल फोसा के, और आप लोगों ने करने हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट लेग से भी ऊपर तक। जो टीबियल नर्व पोप्लीटियल फोसा में आता है इसका रूट वैल्यू होती है L4, L5, S1, S2, S3, ठीक है। और ये हमारे पास आता है लंबोसैक्रल प्लेक्सिस से, या फिर आप शैटिक नर्व इसका ओरिजिन दे सकते हैं, क्योंकि शैटिक नर्व आगे जाके डिवाइड करती है टीबियल नर्व में और कॉमन पेरोनियल नर्व में। कोर स्टार्ट होता है, शैटिक नर्व आती है, उसकी लार्जेस्ट ब्रांच है, ये लार्जेस्ट ब्रांच है, ठीक है। और वो उसके होते हैं वेंट्रल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रेमाई, यानी कि एंटीरियर प्राइमरी रेमाई आपके होते हैं। जो एंटीरियर प्राइमरी रेमस होगा उसकी बात करें। जब तक सुपीरियर बॉर्डर पोप्लीटियल फोसा आपके बैक पे एक डिप्रेशन होता है, इंटरमस्कुलर स्पेस ही होती है, आपको पता होगा। उसके सुपीरियर बॉर्डर पे जाता है, उसके सुपीरियर बॉर्डर पोप्लीटियल फोसा से आगे जाता है मोस्ट पोस्टीरियर सुपरफिशियल स्ट्रक्चर। ये आप लोगों का एमसीक्यूज भी बहुत बार आता है कि जो पोस्टीरियर चीज़ होगी वो सुपरफिशियल होगी और जो एंटीरियर होगी वो डीप होगी। तो पोस्टीरियर सुपरफिशियल जाकर स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद टर्न्स डाउनवर्ड इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, यानी कि आपकी बैक ऑफ लेग में चला जाता है। डायग्रामेटिकली इसको समझाऊं तो ये आपको यहाँ से नजर आ रहा है टीबियल नर्व है, ये आपके सुपीरियर बॉर्डर पोप्लीटियल फोसा पे आती है। उसके बाद सीधी नीचे की तरफ जो है आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग वहाँ पर चली जाती है। अब इसकी पूरी सप्लाई याद करना यहाँ से बहुत आसान है। जो इसकी ब्रांचेज और चीज़ें याद करने वाली वो ऐसे आती हैं कि इसकी मस्कुलर ब्रांच कौन सी होगी, इसकी आर्टिकुलर, जेनिकुलर और कुटेनियस ब्रांच कौन सी होगी। अगर आप देखें इसकी मस्कुलर ब्रांच जो मसल को सप्लाई करेगी, तो बजाय इसके कि आप नाम को याद करें मसल को, आप कंपार्टमेंट ही याद कर लो कि ये मसल है बैक ऑफ लेग के। अब बैक ऑफ लेग के मसल के साथ कुछ आपके मसल होंगे सोल के, उनके आपको स्पेसिफिकली नाम याद करने पड़ेंगे। आप वहाँ पे जो कि सोल का मसल टेबल है वहाँ से आप याद कर सकते हो। लेकिन इसकी जो मस्कुलर सप्लाई है वो नर्व है बैक ऑफ लेग को पूरी सप्लाई करी थी। बैक ऑफ लेग के आपके मसल्स हैं पोप्लीटियस, प्लांटारिस, सोलियस, गैस्ट्रोक्नेमियस और भी कुछ एक दो होंगे, उनको ये सप्लाई करी होती है। अगर है आर्टिकुलर और जेनिकुलर। आर्टिकुलर जेनिकुलर वर्ड शो करता है आपके जॉइंट्स को, जो आपका नी जॉइंट है उसके गिर्द जिसकी ब्रांचेज हैं उसके आपने नाम याद कर लें और सप्लाई में आप लिख सकते हो कि आर्टिकुलर जेनिकुलर है, तो स्पेसिफिकली ये आपके जॉइंट्स को सप्लाई करी होगी नी जॉइंट को। और बाद में अपने नाम साथ साथ ही देख लेने कौन से हैं। नेक्स्ट इज़ आपकी क्यूटेनियस सप्लाई। इसकी जो क्यूटेनियस सप्लाई, क्यूटेनियस कहते हैं सेंसर यानी कि स्किन को, वो नाम है सूरल नर्व, और वो जा रही है लिटिल बॉर्डर फुट, आपका जो कि फुट है उसकी लिटिल बॉर्डर से लिटिल टो तक, ये आपकी सप्लाई। क्यूटेनियस इनर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर लिम्ब की ड्रॉ करने के लिए आती है, उसको सेपरेटली भी देखेंगे, मुझे टाइम मिला तो मैं आपको इसकी क्यूटेनियस इनर्वेशन भी वहाँ से कराऊंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नर्व आपकी यहाँ पे पहले तो ये टीबियल नर्व यहाँ का पोप्लीटियल फोसा में कंप्लीट होती है, इसको आपने यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट नर्व आती है वो आपके आ रही होती है कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व को मैं आपको यहीं समझाऊंगा क्योंकि वो भी उसका कॉन्सेप्ट आपको यहाँ BD से क्लियर हो जाएगा। अब कॉमन पेरोनियल नर्व में सबसे पहले ये हो जाएगा कि हमारा डॉर्सल डिवीजन वेंट्रल रेमाई है L4, L5, S1, S2, इसमें S3 नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 के इसमें यहाँ पर डॉर्सल डिवीजन है, एंटीरियर डिवीजन नहीं है। पॉइंट नंबर 3 इसका ओरिजिन सेम है, क्या शैटिक नर्व या लंबोसैक्रल प्लेक्सिस। शैटिक नर्व अगर डिवाइड हो जाके स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच है शैटिक नर्व की, कौन सी स्मॉलर ब्रांच, वो लार्जर ब्रांच थी। सुपरफिशियल प्लेन में बिल्कुल वो सुपरफिशियली जाती, नर्व सुपरफिशियल ही रन करती है जिस तरह कि वो सुपरफिशियल थी। आगे सुपीरियर एंगल ऑफ द फोसा टू द लैटरल एंगल, इसका यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि अगर आपके पास पोप्लीटियल फोसा है, थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा दूँ, अगर आपके पास यहाँ पे कोई सुपीरियर बॉर्डर और पोप्लीटियल फोसा अगर अज्यूम कर लो ख़राब सा ही है, तो अगर ये यहाँ पे आपके पास पोप्लीटियल फोसा सुपीरियर बॉर्डर होगा, इसका सुपीरियर बॉर्डर है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास आ गई कॉमन पेरोनियल नर्व, तो ये हमारे पास मूव कर जाएगी लैटरली, सुपीरियर एंगल से लैटरल एंगल की तरफ मूव कर जाएगी। लैटरल पे आपकी बोन कौन सी होती है आप लोगों को पता होगा। लैटरल पे जो आपकी बोन होती है, लैटरल पे आपकी बोन होती है फिब्यूला, तो यहाँ से फिब्यूला के गिर्द राउंड करती है और नीचे की तरफ चली जाती है। अब इसको यहीं किसका कोर्स यहाँ से पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको बताया होगा कि सुपीरियर एंगल से गई लैटरल एंगल के जिसमें बताया है, और फिर बाइसेप्स फेमोरिस पे गई, लेकिन आप मसल का नाम यहाँ पे ना ही मेंशन करें, कर भी ये तो सही है, ठीक है। मिडिल बॉर्डर बाइसेप्स फेमोरिस पे गई और उसके बाद आगे जाती है हमारे पास नेक ऑफ फिब्यूला पे जाके ग्राउंड कर गई, और फिर पेरोनियस लॉन्गस को इसने पियर किया और जाके डीप चली गई हमारे पास लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में चली गई।
पेरोनियस लॉन्गस जाके डिवाइड की सुपरफिशियल और डीप पेरोनियल में, सुपरफिशियल और डीप पेरोनियल जाके डिवाइड करती है। सुपरफिशियल और डीप पेरोनियल आगे दो रूट को फॉलो करते हैं। जो सुपरफिशियल होती है वो आपके पास जाती है लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग में, और जो कि डीप होती है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में। इस पॉइंट को भी आप लिखें ज़रूर। सुपरफिशियल जाएगी लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करेगी और डीप जाएगी आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करेगी। ठीक है, अब आगे ब्रांचेज आएगी कुटेनियस, आर्टिकुलर और मस्कुलर। ठीक है, कुटेनियस कौन से, जो कि आपकी सेंसरी आ गई, इसमें आपने नाम याद करना है। लेटर कुटेनियस नर्व ऑफ काफ है जो कि आपके स्किन के अपर 2/3 को दे रही है और लेटर साइड ऑफ लेग को दे रही है। सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व का आपने ये याद रखना है कि ज्वाइन करती है सूरल नर्व को। आर्टिकुलर ब्रांचेस में आप नाम याद रखें और आपको पता चल जाएगा कि ये भी नी जॉइंट के गिर्द है। आर्टिकुलर है तो नी जॉइंट के गिर्द जो फेमरल कंडाइल्स हैं उनको सप्लाई कर रही है। ठीक है, रिकरेंट जेनिकुलर आ गई, उसका भी आप लोग नाम याद रखें और वो सप्लाई करी होगी टिबियालिस एंटीरियर मसल को इन एडिशन टू नी जॉइंट। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, रिकरेंट जेनिकुलर नर्व। ठीक है, अब आगे मस्कुलर ब्रांचेज आपकी हैं। मस्कुलर ब्रांचेज एज सच कॉमन पेरोनियल खुद तो नहीं दे रही होती, उसकी आगे दो होती हैं, टिबिया सुपरफिशियल और दूसरी होती है को डीप पेरोनियल नर्व, वो आगे सप्लाई कर होती हैं। लेकिन जो कि कॉमन पेरोनियल नर्व है ये इसका एक मस्कुलर ब्रांच से जारी होती है, वो शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप फेमोरिस से जारी होती है। दिस इज योर एमसीक्यूज। और यहाँ से आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा कि जो मसल है इसको ये सप्लाई करी, तो अगर इस मसल को हम रिमूव करें तो हमारे पास जो नर्व दिखेगी वो कॉमन पेरोनियल नर्व होगी। तो ये भी आप लोगों का पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखने के लिए। नेक्स्ट इज़ किसी क्लिनिकल में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इज़ फुट ड्रॉप। आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉमन पेरोनियल नर्व से फुट ड्रॉप कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आप लोगों का टीबियल नर्व से क्वेश्चन आता है कि टीबियल नर्व से अगर डैमेज हो जाए पेरालस हो टीबियल नर्व का, तो उससे हमारे पास मोटर और सेंसरी लॉस कैसे होता है उसको बताएं। तो वो भी आप लोगों ने याद रखना है। आप रेफर कर सकते हैं कंबाइंड पीडीएफ क्लिनिकल्स के लिए। यहाँ पे बीडी के पिंक बॉक्सेस मेरी प्रायोरिटी होती है कंबाइंड पीडीएफ से करने की, क्योंकि उसमें KLM से डिटेल मेंशन होती है। सो दिस वाज योर टीबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। आई होप इट इज़ क्लियर। दोनों ब्रांच में स्टैटिक नर्व की पॉइंट याद रखना, एक में एंटीरियर डिवीजन है, एक वेंट डिवीजन है, एक स्मॉलर ब्रांच है, एक लार्जर ब्रांच है। एक हमारे पास सुपीरियर से लैटरल एंगल की तरफ जा रही है और एक डायरेक्ट पीछे बैक ऑफ लेग में जा रही है। ये आपके पॉइंट्स है दोनों के, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लोगों को ऐसे कंफ्यूज करता है। लोअर लिम्ब में नर्व, आर्टरी, वेन साथ साथ करें, अपर लिम्ब में कलेक्टिवली करते हैं।